प्रोग्राम है उसका क्या, जो 144 लागू हो गया दिल्ली में, अभी जो 31 जनवरी जो प्रोग्राम है उसका मतलब सरकार का काम है वो अपना काम करे। हमारा संविधान में आर्टिकल 19 है, वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार रोकने का किसी सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। अगर सरकार मौलिक अधिकार के विरोध में 44 लगाता है तो वो 44 मौलिक अधिकार को वायलेट करता है। तो मौलिक अधिकार को काउंटर करने के लिए कोई अधिकार किसी के पास नहीं है। ये पहले तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार की संकल्पना है, एक मौलिक अधिकार की संकल्पना है। तो मौलिक अधिकार रोकने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं है। अब आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अब आपको ऑक्सीजन लेना है तो सरकार के पास पावर है, अरे इसका ऑक्सीजन रोक दो, है पावर? नहीं है ना, ऐसा कोई पावर नहीं है ना सरकार के पास। क्यों? राइट टू लिव फंडामेंटल राइट है, और राइट टू लिव में जो ऑक्सीजन है वो उसका फंडामेंटल राइट में आ गया है, उसको नहीं रोक लगा सकते। बल्कि अगर कोई अपोजिशन वाला वहां ऑक्सीजन के विरोध में अगर कोई काम करता है तो आप कंप्लेन कर सकते, उसको रोकना पड़ेगा सरकार को। मान लो वहां कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहा है तो सरकार को अगर कंप्लेन करते हैं तो सरकार वो कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने वाले के विरोध में कार्रवाई होगी। आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए कोई रुकावट नहीं डाल सकता। ये फंडामेंटल राइट है, वो आपके फंडामेंटल राइट को रोकने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है जिसके तहत हम कर रहे हैं। अब सरकार ने निकाला है 144, उसमें हमारा संदर्भ ही नहीं है। हमारा संदर्भ ही नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि ऐसा उन्होंने क्यों निकाला और ऐसा सार्वजनिक कर दिया उन्होंने, उनके होम मिनिस्ट्री के साइट पर है, वो प्रचार करे उसका। क्यों? डर दिखाने के लिए। और जो हमारे लोग हैं ना, SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग हैं, अरे अब क्या जाने का यार, ये जैसे आपके दिमाग में आ गया ना तो वो दिमाग में डालने के लिए किया। अब मेरे दिमाग में सबसे पहले डाला तो मैंने कैसे सोचा और आपने कैसे सोचा, दो चीजों का फर्क है। मैंने कैसे सोचा, उसको जो करना है करे, मुझे जो करना है मैं करूंगा। नहीं, वो एक अलग बात है। उसको जो करना है वो करे, मुझे जो करना है ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मुझे आंदोलन करने का अधिकार है तो मैं अपने अधिकार के तहत ये काम करूंगा। सरकार चाहे तो मुझे रोकने का काम करे। अब लाख लोगों को रोकना तो इतना आसान तो है नहीं ना, है? हाँ, क्या हुआ, वो कमिश्नर ही मेरे पास आया था नागपुर में। तो कमिश्नर आया मेरे पास तो कहने लगा वो आपके लोग बात नहीं सुन रहे हैं हमारी। अरे मैंने कहा कमिश्नर साहब, तुम्हारी सुनने के लिए मैंने लोगों को लाया क्या? वो तो मेरी सुनने के लिए लाया है। कमिश्नर को मैंने कहा अरे तुम्हारी सुनने के लिए लाया क्या लोग? वो मेरी सुनने के लिए लाया था। उसने असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाया, ये मेरी सुन नहीं रहा इसको लगे, तो तेरी सुनने के लिए थोड़ी है बैठे हुए हैं। हमें मालूम है ना, दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता। वामन मिश्राम को तो समझ में आता है ना, वामन मिश्राम को तो समझ में आता है। इसलिए ये हमारा मौलिक अधिकार है। वो सरकार को जो करना है करे, हमको जो करना है हम करें। हमने नागपुर हाई कोर्ट में इन्होंने हमको रोका तो नागपुर हाई कोर्ट में हमने केस दायर कर दिया, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार को रोकने का सरकार के पास कोई पावर नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है, ये राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट है।
हाँ, यदि हम हिंसा करते हैं तो हिंसा के आधार पर रोकने का अधिकार, आर्टिकल 19 के आधार पर रोकने का अधिकार नहीं है, हिंसा के आधार पर रोकने का अधिकार है। हम तो हिंसा करने का हमारा तो एजेंडा ही नहीं है। हमें तो आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ाने का मामला है। इसलिए हम तो जनता को समझाकर सारे लोगों को साथ में लाने का काम कर रहे हैं। और हर बार जब हमारी संख्या बढ़ती रहती है तो सरकार पर दबाव बढ़ता है और सरकार को बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं